एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। तो आज हम देखते हैं एग्जाम्पल 9.1। ध्यान से वीडियो देखना, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, इंटरेस्ट आएगा और आपको किस तरह से ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है ये समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। एग्जाम्पल 9.1 देखते हैं। क्वेश्चन है, अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg। ठीक है, एक कांस्टेंट फोर्स मीन्स फोर्स की वैल्यू फिक्स है, उसको एक्ट किया जा रहा है ऑब्जेक्ट पर जिसका मास है 5 किलोग्राम फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड्स। राइट, टाइम कितना लगा है फोर्स देते हुए 2 सेकेंड के लिए। तो हम जब क्वेश्चन पढ़ते हैं हमें समझ में आना चाहिए हमें क्या वैल्यूज़ दी हैं और क्या पूछा जा रहा है। तो जो वैल्यूज़ दी हैं वो हमें नोट भी करना होगा। अब कहा है कि कांस्टेंट फोर्स एक्ट किया जा रहा है, एक कांस्टेंट फोर्स F एक्ट किया जा रहा है। किस पर एक्ट किया जा रहा है? ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो ये क्या आपका एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसका मास कितना है? 5 kg है। मास इस ऑब्जेक्ट का है आपका 5 kg फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ, कितनी देर के लिए किया जा रहा है ये फोर्स अप्लाई? T इजिकल टू 2 सेकेंड। ठीक है, क्लियर। इट इंक्रीजेज द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी। अब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यहाँ पर यदि हम देखें तो u की वैल्यू थी यहाँ पर 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और बाद में जो वेलोसिटी है v जो हो जाती है वो जाती है 7 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया, क्योंकि फोर्स लगाया है तो वेलोसिटी पहले u जो थी वो 3 मीटर पर सेकेंड थी, बढ़कर हो जाती है 7 मीटर पर सेकेंड। इट इंक्रीजेज द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड। हमें सब कुछ पता लग गया है जो वैल्यूज़ दी हैं। अब पूछा उसके बाद में, इसको अंडरलाइन कर लो, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स। हमें फोर्स की वैल्यू बतानी है। F कितना है यहाँ पर जो कांस्टेंट लग रहा है वो हमें जानना है। F का फॉर्मूला है वो होता है आपका m इंटू ए। हमें पता है A क्या होता है आपका? A इज इक्वल टू होता है आपका v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, तो v माइनस यू अपॉन टी आपने लिख दिया, A की वैल्यूज आ गई। आप लिख लो कि F इज इक्वल टू m v माइनस यू अपॉन टी। अब इसमें आप वैल्यूज़ पुट करो। m हमको दिया है 5 kg, ठीक है, फिर v इज़ गिवन 7 मीटर पर सेकेंड, u इज़ गिवन 3 मीटर पर सेकेंड, t इज़ गिवन 2। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। 7 माइनस 3 हो गया 4 अपॉन 2, राइट। तो f की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 5 4 ज़ा 20, y2 इज़ इक्वल टू कितना हो गया आपका? 10 न्यूटन। तो F हमारा आ जाता है 10 न्यूटन। जो हमारी पहली वैल्यू है वो हमारी आ चुकी है। यानी यहाँ पर जो हमने फोर्स लगाया है वो कितना है? F इज इक्वल टू 10 न्यूटन, राइट। ये हमारा आ गया। अब क्या है, नाउ इफ़ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड। देखो अभी 10 सेकेंड 2 सेकेंड के लिए 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया गया था, जिससे वेलोसिटी में जो चेंज आया वो 7 मीटर पर सेकेंड आया। अब पूछा जा रहा है कि यदि सेम फोर्स अप्लाई किया जाए बट ड्यूरेशन बढ़ा दिया जाए, टाइम ड्यूरेशन 5 सेकेंड कर दिया, देन व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी। आपको बताना है कि तब v कितना होगा। ठीक है, यहाँ पर पेन चेंज कर लेते हैं जिससे आपको थोड़ा समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पर आपको अब v की वैल्यू देनी है। कब देनी है? इफ़ t इज इक्वल टू टाइम इज़ 5 सेकेंड। क्लियर हुआ? तो फार्मूला तो भाई हमारे पास सेम ही है, f इज़ इक्वल टू m v माइनस यू अपॉन टी, राइट। अब f की वैल्यू हमें 10 गिवन है, m हमें 5 पता ही है, v हमको निकालना है, u 3 है, u देखो 3 रहेगा, ठीक है। टाइम कितना है? 5 सेकेंड, जो हमारा बढ़ाया गया टाइम ड्यूरेशन। तो बहुत सिंपल होने वाला है आपका क्वेश्चन। आप लिख लोगे 10 इज इक्वल टू, इसको कर लो 5v माइनस 5 3 ज़ा 15 अपॉन 5, राइट। 5 10 ज़ा 50 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5v माइनस 15 हो गया। अब आप लिख सकते हो 5v माइनस 15 लेफ्ट साइड ले आओ, 50 राइट साइड आ गया आपका, ठीक है। तो क्या हो गया आपका यहाँ पर? 5v इज इक्वल टू 50 और ये माइनस जो है वो क्या हो जाएगा आपका? प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 50 प्लस 15 हो गया, तो 5v आ गया आपका 65, ठीक है। तो v इज इक्वल टू हो गया 65 अपॉन 5, कितना हो गया ये आपका? 5 1 जा 5,
5 3 से 15, तो वेरी गुड, आंसर आ चुका है आपका 13 मीटर पर सेकेंड। अब देखो कैसे आप समझोगे कि आपका आंसर सही है गलत है। राइट, सेम फोर्स अप्लाई किया गया, यानी 10 न्यूटन पहले फोर्स अप्लाई किया था 2 सेकेंड के लिए, तो वेलोसिटी थी आपकी 7 मीटर पर सेकेंड। अब कहा है कि वही फोर्स 5 सेकेंड के लिए अप्लाई किया जाएगा तो क्या वेलोसिटी होगी। तो देखो जब हमारा फोर्स ज़्यादा टाइम के लिए किया जाएगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, तो हमारी बढ़कर आई है वेलोसिटी, मीन्स हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है। तो इस तरह से आप अपना क्वेश्चन करोगे, अपने आंसर इस तरह से देखोगे। क्लियर? तो आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं। इसी तरह से आप सारे एग्जाम्पल पहले सॉल्व करोगे, फिर हम आगे के और क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि देखो एग्जाम्पल्स करना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ बच्चे इसको इग्नोर करते हैं, कुछ बच्चे सोचते हैं ठीक है सॉल्व तो है ही है, इसको क्या करना है, लेकिन नहीं, कई बार एग्ज़ाम में आपके एग्जाम्पल्स आते हैं। और वैसे भी एग्जाम्पल्स से आपको क्या होता है, सबसे पहले आपने एग्जाम्पल सॉल्व किया तो आपको एक मैथड समझ में आ जाता है। क्लियर? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।